Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimrade, your chemistry teacher, and today I am going to discuss Joule-Thomson effect from the chemistry book by Azim Academy. Joule-Thomson effect क्या कहता है कि सडनली अगर किसी कंप्रेस्ड गैस को आप अलाउ कर दे एक्सपैंड करने की तो एज अ रिजल्ट आपके पास कूलिंग का फिनोमेना जो है वो आ जाता है। तो हमारे पास हम इसकी अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो व्हेन अ हाईली कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इनटू द रीजन ऑफ द लो प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ड्रॉप, यानी कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कूल डाउन हो जाता है। अब सपोज करें इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंप्रेस करेंगे इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और जब वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे उस टाइम उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। अब आपके पास वो जो गैस है वो हाईली कंप्रेस स्टेट में है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज है और उनके दरमियान बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप चाहते हैं कि उस बॉन्डिंग को आप ब्रेक डाउन करें। इसका मतलब ये है कि आपको अगर उस बॉन्डिंग को तोड़ना है तो आपको एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी उनको अपनी फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि वो वहाँ से अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके वहाँ से स्कैप आउट हो सके। इसको समझने के लिए यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेंज मेथड। लेंज मेथड बेसिकली क्या है, ये बताते हैं कि अगर आपके पास एक गैस है, उस गैस को आप लिक्विड में बनाना चाहेंगे, लिक्विड में कैसे उस कंप्रेस्ड गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर टेम्परेचर जिसका पहले बहुत ज़्यादा है वहाँ से टेम्परेचर कम कैसे हो जाता है, कूलिंग बेसिकली कैसे होती है। अगर आप सामने स्क्रीन पे देखें तो स्क्रीन पे आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है। इस डायग्राम में आपके पास एक स्पाइरल पाइप शो हो रहा है। स्पाइरल पाइप के साथ साथ सबसे पहले आप फ्रेश एयर एंटर कर रहे हैं। फ्रेश एयर के साथ बिल्कुल ऊपर की साइड पे आपके पास कंप्रेसर है। कंप्रेसर से बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे आए, आपके पास कोई भी लिक्विड है, यानी ऐसा लिक्विड रखा हुआ है आपने जो किसी भी गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद ये जो पाइप है अगर ये नीचे की साइड पे आए तो ये पाइप वहाँ पे जाके स्पाइरल फॉर्म में है, यानी कॉइल्ड फॉर्म में है, और नीचे आपके पास एक एक्सपेंशन चैम्बर है। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले जो फ्रेश एयर है आपने उसको एक साइड से एंटर करना है। जैसे ही फ्रेश एयर को आप एंटर करेंगे ये कंप्रेसर की साइड पे मूव कर जाएगा। कंप्रेसर उस गैस को प्रेस करेगा, चूंकि वो गैस है या एयर है, उस एयर में मौजूद है मुख्तलिफ तरह की गैसेस। जैसे ही आप उसको कंप्रेस करेंगे तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और जैसे ही वो क्लोज आएंगे इसका मतलब ये है कि आपने उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दिया है, और वो एक दूसरे के साथ क्लोज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा है, वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे। दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड दे विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब ये है अब वो जो हाईली कंप्रेस्ड गैस है आपने उसको कंप्रेसर से पास करने के बाद आगे पास करवाना है रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से। क्यों रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से पास करवाया? क्योंकि जब आपने उस गैस को कंप्रेस किया था उस टाइम उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे थे और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी स्ट्राइक कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वहाँ अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, वहाँ माहौल बहुत गर्म हो चुका है। अब उस गर्म माहौल को आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में से पास करेंगे। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड क्या करेगा, उस गैस में मौजूद जितनी एक्स्ट्रा हीट होगी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी आप यूँ समझ लें कि आपके पास एक पाइप है, उस पाइप में कोई गर्म पानी आप रख दें और गर्म पानी वाले पाइप को आप दो बर्फ़ के पीसेस के दरमियान रख दें, तो वो बर्फ़ के पीसेस होंगे, उनकी वजह से वो जो पाइप जिसमें गर्म पानी है वो भी ठंडा हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही है कि आपने एक एयर ली, उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद आपने उसको रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से पास किया ताकि उसमें जो हीट है, एक्स्ट्रा हीट, वो वहाँ से रिमूव की जा सके। अब जब गैस कंप्रेस्ड है तो उसका प्रेशर 200 ATM है। अभी 200 ATM वाली जो गैस है आप उसको इस पाइप से पास करवाते जाएंगे, वो वहाँ से क्लोज है। क्लोज होने की वजह से वो एक दूसरे से स्ट्राइक कर लें, लेकिन स्ट्राइक होने के बावजूद उनके पास टाइम नहीं है या उनके पास जगह नहीं है कि वो वहाँ से मूव कर सकें। इसका मतलब ये है कि वो उस पाइप से निकल नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही वो इस नोजल के पास आएंगे, स्पाइरल पाइप से पास करेंगे, जैसे ही नोजल के करीब आएंगे, ये वो जगह है जहाँ से उनको टाइम मिलेगा, उनको जगह मिलेगी कि अब वो सडनली इस पाइप से बाहर की तरफ मूव करें। जब वो पाइप में थे उनका प्रेशर 200 ATM था। इसका मतलब वहाँ गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और हमें पता है कि चीज़ें हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करती हैं। तो गैस जैसे ही हाईली कंप्रेस्ड स्टेट से उसको नोजल वाली साइड पे आएगी तो वो सडनली वहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। तो पहले प्रेशर जहाँ 200 ATM था, अब प्रेशर रिड्यूस होके 1 ATM तक चला गया। इसका मतलब हाई प्रेशर से गैस लो प्रेशर की तरफ मूव कर
करके जैसे ही हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करेंगी, इसका मतलब ये है कि वो जब पाइप में है तो वो कंप्रेस स्टेट में है, एक दूसरे के दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, उस टाइम एनर्जी को यूज करेंगे और उस एनर्जी को यूज करके अपने ही बॉन्ड वो तोड़ेंगे। जैसे ही वो अपने बॉन्ड तोड़वाएंगे तो जो एनर्जी थी, कुछ एनर्जी उन्होंने यूज कर दी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और जैसे ही वो हाई प्रेशर से लो की तरफ आए तो मॉलिक्यूल्स जो है वो तेजी से स्प्रेड आउट करेंगे, और जो ठंडी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर वाली साइड पे उभरना स्टार्ट कर देंगे, और आने वाली जितनी भी गैसेस या जितनी भी एयर्स होंगे उनको कॉन्टीन्यूसली वो कूल डाउन करते जाएंगे। सिंपल सा प्रोसेस है कि आप एक गैस लें, उस गैस को अपने कंप्रेस करना है, कंप्रेस करने की वजह से उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपने उनको रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से पास करना है, और वहाँ से पास करने के बाद आपने उनको स्पाइरल ट्यूब से पास करना है ताकि मज़ीद प्रेशर डेवलप हो सके, और फिर जैसे ही नोजल से वो निकलेंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर जो है वो फॉल करेगा। जिन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर फॉल करेगा वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, और आने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको वो ठंडा करते जाएंगे। इसी तरह आप ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक कि सारी की सारी गैस जो है वो कूल डाउन ना हो जाए। अब जब बहुत ज़्यादा प्रेशर उस सिस्टम के अंदर, चैम्बर के अंदर बन जाएगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि वेपर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो वेपर्स हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और एक दूसरे के क्लोज होंगे, इसका मतलब कि दोबारा आपस में बॉन्ड डेवलप कर लेंगे। जैसे ये बॉन्ड डेवलप होंगे इसका मतलब ये है कि स्टेट गैस से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। तो इस मेथड को हम कहते हैं लिंड मेथड, और बेसिकली इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है उसको कहते हैं जाउल-थॉम्सन इफेक्ट। जाउल-थॉम्सन इफेक्ट क्या कहता है? व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज सडनली अलाउड टू एक्सपैंड, यानी आप एक कंप्रेस्ड गैस को जैसे ही अलाउ करें कि वो एक्सपैंड हो जाए तो एज अ रिजल्ट आपको कूलिंग का फिनोमेना जो है वो ऑब्जर्व होगा। सो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।